नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूँ जिसने सदियों से मानवता को आकर्षित किया है। पुनर्जन्म। हाँ, आपने सही सुना। हम उन लोगों की कुछ आश्चर्यजनक सच्ची कहानियों की खोज कर रहे हैं जो दावा करते हैं कि वे पहले भी जीवित थे। अब पुनर्जन्म एक ऐसी अवधारणा है जो विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों से परे है। जबकि कुछ लोग इसे केवल एक विश्वास मानते हैं, दूसरों ने अपने प्रत्यक्ष अनुभवों को बताया है जो जीवन और मृत्यु के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देते हैं। जो इस दिलचस्प यात्रा पर चलते हुए तैयार हो जाइए। आइए एक ऐसी कहानी से शुरू करें जिसने मुझे वाकई चौंका दिया। यह कैमरून नाम के एक छोटे लड़के की कहानी है। जब वह सिर्फ 2 साल का था तो उसने अपने पहले के जीवन के बारे में बात करना शुरू कर दिया। उसने दावा किया कि वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक लड़ाकू पायलट था। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? कैमरून एक खास विमान में अपने अनुभवों का बहुत विस्तार से वर्णन करता था जिसे उसने उड़ाया था। उसके माता पिता जो उत्सुक तो थे लेकिन संशयी भी इन दावों की जांच करने लगे। उन्होंने पाया कि कैमरून ने जिस विमान का वर्णन किया था वह वास्तव में अस्तित्व में था। और इससे भी अधिक आश्चर्यजनक की बात यह थी कि इसे एक ऐसे व्यक्ति ने उड़ाया था जिसने युद्ध में दुखद रूप से अपनी जान गंवा दी थी। यह हमें आश्चर्यचकित करता है। एक छोटे बच्चे के पास इतना विस्तृत ज्ञान कैसे हो सकता है? यह विचार कि वह इस पायलट का पुनर्जन्म हो सकता है एक आकर्षक पहेली बना हुआ है। अब हम एक और कुख्यात मामले की बात करते हैं, शांति देवी का। सन 1926 में भारत में जन्मी शांति ने मात्र 4 साल की उम्र में अपने पिछले जीवन की यादें साझा करना शुरू कर दिया था। उन्होंने दावा किया कि उनकी शादी दूसरे शहर में एक व्यक्ति से हुई थी और उनका एक बेटा भी था। उसके माता पिता ने शुरू में तो इस बात को नकार दिया, लेकिन बहुत आग्रह करने पर उन्होंने शांति द्वारा बताए गए शहर में जाने का फैसला किया। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि शांति ने अपने पिछले घर को पहचान लिया और अपने पूर्व पति और बेटे को भी पहचान लिया। इस रहस्य भरी घटना से उसका परिवार और स्थानीय समुदाय अचंभित रह गए। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यह अनुभव किस तरह से परलोक के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। क्या हमारी आत्माएं वास्तव में आगे बढ़ सकती हैं, केवल नए जहाजों में पुनर्जन्म लेने के लिए, या यह केवल सुझाव या कल्पना की शक्ति है? दुनिया भर में पुनर्जन्म में विश्वास अलग अलग तरीकों से प्रकट होता है। प्राचीन मिस्र के लोग जो शाश्वत जीवन में विश्वास करते थे से लेकर भारतीय दर्शन जो कर्म और पुनर्जन्म सिखाते हैं। यह विचार कि इस जीवन में हमारे कर्म हमारे अगले जीवन को प्रभावित करते हैं, बहुत गहरा और विचारोत्तेजक है। लेकिन हमारे लिए इन कहानियों को जानना इतना जरूरी क्यों है? शायद यह हमारी सहज इच्छा है कि हम जो समझ नहीं पाते उसे समझें। इस धारणा में सुकून पाने के लिए कि जीवन वास्तव में समाप्त नहीं होता बल्कि केवल रूपांतरित होता है। तो इन अविश्वसनीय कहानियों को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं? क्या यह संभव है कि हम अपने वर्तमान अस्तित्व से कहीं ज्यादा हैं? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टिप्पणियों में आपके विचार और अनुभव सुनना अच्छा लगेगा। अगर आपको पुनर्जन्म की यह खोज पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज इस आकर्षक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक सवाल पूछते रहिए, खोजबीन करते रहिए। याद रखिए,
जीवन एक सुंदर रहस्य है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।